Welcome all of my student in MS स्टडी क्लास चैनल। देखिए, मैं मुकेश सर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़पेपर्स में भी रीड किया होगा एक या दो दिन पहले, उसमें क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने न्यू वैकेंसी या न्यू भर्तियों की जो अधिसूचना है वो जारी करने के लिए कहा है, जल्दी डिपार्टमेंट से जारी करने के लिए कहा है। यूपी SSSC से कहा है 8,000 जिसमें हमारे लेखपालों की भर्ती होनी है और लगभग 50,000 हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी है। और यूपी SI का भी काफ़ी दिन से वेट है, हमें यूपी SI की वैकेंसी भी जल्दी होने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सरकार, ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट या फिर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की वजह से, ठीक है ना, उस महामारी की वजह से चल रही है, लेकिन जो सिलेक्शन होने हैं या वैकेंसी आनी है वो कंटिन्यू आती रहेंगी। आपको पता भी है कि लास्ट में जो वैकेंसीज अभी 2-3 महीने में ब्रेक हुआ है वैकेंसियों का, वो किस वजह से हुआ है वो भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब जो हमारे लास्ट की वैकेंसीज थी या लास्ट हमने फॉर्म फिलअप किए थे, चाहे वो यूपी PCS के हों, चाहे वो SSC के हों, ठीक है, चाहे वो CPO SSC के हों, वो सारी वैकेंसीज के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले टाइमिंग में कैलेंडर जारी हो चुका है। SSC का भी हो चुका है, यूपी PCS वालों का भी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं कराना, ऐसा नहीं है कि इन्हें जॉब नहीं देनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सिर्फ यही ध्येय है कि अभी कोरोना जब तक है तब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या तुम्हारे स्कूल ओपन ना किए जाए, जिससे कि ये महामारी थोड़ी सी और ज़्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन इनके पीछे ये आप ये नहीं सोचो कि हाँ भी हमारे कोचिंग सेंटर्स नहीं खुल रहे हैं तो वैकेंसी भी नहीं आएंगी। कुछ बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा क्या है ना, डर बैठ गया है कि भाई अब तो क्या होगा कि 1 साल 2 साल वैकेंसी नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख भी सकते हो कि वैकेंसीज आएंगी और जल्दी ही वैकेंसीज को पूरा ये सरकार करेगी। आपको एक लॉजिक और बताता हूँ, देखिएगा लॉजिक क्या है कि 2022 में यूपी के इलेक्शंस हैं, सब आप जानते हो। ठीक है, तो यूपी के इलेक्शन 2022 में है, तो जितनी भी इनके वादे हैं या जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के भी इन्होंने कहा था कि हर साल इतनी हम करेंगे या इतने 5 साल में इतनी हम 2 लाख, आई थिंक बोला था योगी जी ने कि इतनी हम वैकेंसी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वो वादे वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने, और जितना ज़्यादा हो सकेगा कि 2021 में, यानी कि आने वाले, देखिए 2020 तो लगभग आधा तो ख़त्म ही हो गया है, आधा बचा है, तो इस आधे 2020 में मेरा जो मानना है कि वैकेंसीज ये क्या करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे और 2021 में इनके एग्जाम्स कराएंगे, जिससे कि आपका क्या होगा 2021 में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके 2022 में ये इलेक्शंस में खड़े होंगे। ठीक है, तो ये मेरी एक थॉट है। ठीक है, आपकी क्या हो सकती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जितना मानना है, जितना मैंने सरकारों को देखा है, जितना मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो यही होता है कि क्या होता है कि जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तब वैकेंसियों की भरमार स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इस 4 से 5 महीने में आप जितना ज़्यादा हो सके वो पढ़ लो, अपनी किताबों से, यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से, जहाँ से जितना हो सके पढ़ लो, क्योंकि 2020 में वैकेंसी आएंगी और 2021 जैसे ही होगा, जैसे ही सारी कंडीशंस जो फेवरेबल होंगी उस कंडीशनों में एग्जाम्स ये सरकार करा देगी। ठीक है, उसके लिए आपको रेडी रहना है बस, और रेडी रहने के लिए आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूं कि जितना ज़्यादा आप इस टाइम पढ़ लोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस रहोगे, क्योंकि देखिए जब सब मार्केट खुल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, तो आप लोग भी व्यस्त हो जाओगे, सारी चीज़ें, पिक्चर हॉल्स खुल जाएंगे या फिर और पार्क्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ खुल जाएंगी, तो क्या होगा कि आप क्या हो जाएगा, उसमें व्यस्त हो जाओगे। लेकिन अभी क्या है, घर पर बैठे हुए हो, बिल्कुल फ्री हो, कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ आपको एक ही काम करना है। देखिए डिक्शनरी के क्या बोलते हैं, स्टेशनरी की दुकानें खुली हुई हैं, ऑनलाइन आप कितनी PDF फाइल्स अपलोड कर सकते हो, तो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि जो आप यूट्यूब से माध्यम से आप क्लासेस ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप क्लास ले सकते हो, टीचर अपने आप चूज कर सकते हो, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है आपके अंदर कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को आप बना लीजिए कि 2021 में वैकेंसी आनी है और उन वैकेंसियों में हमें जॉब लेनी है। जब तक ये जिद अपने आप से आप नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपको खुद कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए खुद से जिद करनी होती है। ठीक है, ये नहीं वेट करना होता कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, नहीं, आप कंटिन्यू चलते जाइए, पढ़ते जाइए, अपने आप को क्या बहुत स्ट्रांग बना दीजिए, इतना स्ट्रांग कि आपको कोई हरा ना सके।
सके 2021 में जो वैकेंसीज आएंगी उनके पेपर्स में आप सबसे फ्रंट में खड़े हो, आप बैक में खड़े हुए ना हो। नहीं कि अगर आप 2021 के अपॉर्चुनिटी खो देते हैं तो फिर 2022-23 में वैकेंसीज क्या हो जाए, थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी। उसका रीजन है कि फिर नई सरकार आ जाएगी और नई सरकार स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देती, लास्ट में ध्यान देती है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, सजेशन है, मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी रखिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, जितना ज़्यादा हो सकेगा मुझसे। लाइव क्लास भी थोड़े दिनों बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पर डे पढ़ाऊंगा। अभी तो अल्टरनेट वीडियोस है मेरी, ठीक है, फिर मैं पर डे पढ़ाऊंगा। पर डे आप मुझसे जुड़ते रहिए। सारा सिलेबस मैथमेटिक्स का, चाहे वो अरिथमेटिक का हो चाहे वो एडवांस का हो, और दूसरे जीएस वाले भी टीचर्स अवेलेबल होने वाले, वो भी सारा सब्जेक्ट मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए हम इसमें मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ लेते हैं। 2D में ट्रेपेजियम पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। समलंब चतुर्भुज से बोलते हैं, पार्ट नंबर 13 है हमारा ये। 12 पार्ट में पढ़ा चुका हूं। अब आप ये समझ लीजिए कि मैंने ट्राइंगल आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया था। अब ये चतुर्भुज का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट का मतलब है कि चतुर्भुज में मैंने आपको आयत भी पढ़ा दिया, समांतर चतुर्भुज भी पढ़ा दिया, समचतुर्भुज पढ़ा दिया, ठीक है ना, और आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर भी पढ़ा दिया, यानी कि 4 चतुर्भुज मैंने आपको पढ़ा दिया। लास्ट चतुर्भुज है हमारे पास ये समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में जान लेते हैं समलंब चतुर्भुज होता क्या है। देखिए ये समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम क्या है, 2 टाइप का ट्रेपेजियम आप बता रहा हूं मैं। 2 टाइप का ट्रेपेजियम होता है, ठीक है ना। पहला ट्रेपेजियम से हम डायरेक्टली बस सिर्फ और सिर्फ इसे हम एक नाम मोड़ देते हैं, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और नॉन आइसोस्केल कह सकते हैं चाहे तो हम आप इसे, नॉन आइसोस्केल ट्रेपेजियम। पहली बात तो ट्रेपेजियम समझ लीजिए होता क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसका डायग्राम क्या होता है। देखिएगा आइसोस्केल ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो ये ऐसा कोई ट्रेपेजियम है। देखिए ऐसा एक डायग्राम होता है, ये डायग्राम होता है आपका। ये मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 2 भुजाएं आपकी पैरेलल होती है, 2 साइड आपकी पैरेलल होती है, 2 साइड नॉट पैरेलल होती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए बी जो है ये हमारा किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। यानी कि 2 साइडें तो आपकी पैरेलल होंगी लेकिन 2 साइडें पैरेलल नहीं होंगी। यानी कि जो AD है हमारा पैरेलल नहीं है किसके, BC के, यानी पैरेलल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, बस इसकी आप यही समझ लीजिए कि ऐसा कोई चतुर्भुज, मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइडें पैरेलल और 2 साइडें नॉन पैरेलल, यानी कि 2 भुजाएं तो हमारी समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होती आमने सामने की, ठीक है ना। आमने सामने की 2 भुजाएं तो हमारी समांतर हो गई और 2 भुजाएं असमांतर हो गई। बिल्कुल आप यहां डायग्राम भी यही बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं मैं डिफरेंट बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कह दिया A B C D, तो जब तक 2 साइडें पैरेलल और 2 साइडें नॉन पैरेलल हो आमने सामने की, तब तक तो ट्रेपेजियम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहां भी ए बी जो है पैरेलल, आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल है किसके, CD के, और ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, नॉन पैरेलल है, यानी कि असमांतर है, यानी कि AD नॉन पैरेलल BC, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें तो सेम ही है। देखो सेम इसलिए है क्योंकि ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम की कंडीशन ही ये होती कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर तथा 2 भुजाएं बराबर नहीं, 2 भुजाएं समांतर तथा 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइसोस्केल की हिंदी में आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेपेजियम लिखा हुआ आ गया, बस आप समझ लीजिए कि समलंब चतुर्भुज है और ऐसा कोई चतुर्भुज है जिसकी 2 भुजाएं समांतर है और 2 भुजाएं आमने सामने की असमांतर है। ये विषमबाहु कह देंगे हम, विषमबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। बस डिफरेंट क्या है कि विषमबाहु और समद्विबाहु कैसे कह रहा हूं। समद्विबाहु का मतलब है कि जो भुजाएं हमारी असमांतर हैं, इस बात को ध्यान रखना, जो भुजाएं हमारी असमांतर हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या है, हमारी इक्वल है। यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, जो 2 भुजाएं हमारी असमांतर हैं वो दोनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर
बराबर नहीं है, यानी कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दो भुजाएं जो असमांतर है, इतनी बात समझ लो बस कि इसमें अंतर इतना सा है कि जो दो भुजाएं आपकी असमांतर है, यही आपको असमांतर दिख रही होंगी, आप देखिएगा बहुत ध्यान से, ये भुजाएं असमांतर दिख रही हैं। जो भुजाएं हमारी असमांतर है वो दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं तो आइसोस्केल है, और बराबर नहीं है तो हमारा क्या हो गया, नॉन आइसोस्केल हो गया। ये सारी बातें आपकी हो गई, ठीक है। तो ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, कोई परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बात ये। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं असमांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अगर असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं लेंथ में तो हमारा आइसोस्केल होता है, अगर बराबर नहीं होती तो नॉन आइसोस्केल होता है। ये बात आपको समझनी जरूरी थी बस, है ना, ठीक है ना। अब हम ट्रेपेजियम पे आते हैं, डायरेक्टली ट्रेपेजियम के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि ट्रेपेजियम में क्या क्या चीजें आपको दी होंगी और क्या क्या चीजें आपको निकालनी होंगी, ठीक है। देखिएगा ट्रेपेजियम के बारे में आपको बता देता हूं। और जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, अभी मैंने कोई भी ट्रेपेजियम लिख दे, चाहे वो आइसोस्केल है या आइसोस्केल नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है। अभी आइसोस्केल के बारे में नहीं बात हो रही, सिर्फ और सिर्फ बारे में बात हो रही है ट्रेपेजियम के, क्लियर है। अब ट्रेपेजियम के बारे में बात हो रही है तो पहली कंडीशन तो आपको ये लिखनी होगी कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी जो है पैरेलल सी डी के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो भुजाएं हैं ए डी नॉन पैरेलल है किसके, हमारे बी सी के, क्लियर है बात ये, ठीक है ना। अगर आप मुझे बताइए मैं यहाँ पर एक हाइट ड्रा कर दूं, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं एक यहाँ पर हाइट ड्रा कर दूं, क्लियर है, ये भुजा में मान लूं ए और ये भुजा में मान लूं सपोज करो बी, क्लियर है बात ये। अगर ये ए मान लूं और ये क्या मान लूं, मैं बी मान लूं, और मैं एक यहां पर एक ऐसा, इसे हम विकर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम विकर्ण बोलेंगे, क्लियर है बात ये वाली, इसे क्या बोलेंगे, हम विकर्ण बोलेंगे। तो आप एक बात समझिए, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, देखिए दो त्रिभुज कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ए डी बी दिख रहा है, क्लियर है, ए डी बी एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया सी बी डी, क्लियर है, दो त्रिभुज है सी बी डी और एक त्रिभुज है हमारा ए बी डी। यानी कि अगर मैं इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करूं ट्रेपेजियम का, तो बराबर होगा ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस डी बी सी का क्षेत्रफल। यहां तक बताइए कोई परेशानी हो किसी बच्चे को तो, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ये मान लीजिए हाइट, देखिए परपेंडिकुलर डाला तो हाइट ही होगी। सपोज करिए यहां मैं एक ऐसी लाइन ड्रा कर लूं और मैं यहाँ पे बात करूं तो ये भी तो क्या हो गई, इसकी हाइट ही हो गई, यानी कि ये भी क्या हो गई, हाइट और हाइट दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है हमारा, ये बेस है और ये क्या है, हाइट है, ये बेस है त्रिभुज का और ये क्या है, इसकी हाइट है, हो सकती है बिल्कुल। तो हाइट दोनों तरफ बराबर होगी क्योंकि यहां से आप हाइट परपेंडिकुलर डाल दो या इधर परपेंडिकुलर डाल दो, दोनों हाइटें क्या होंगी, बराबर होगी। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते बताइएगा, क्षेत्रफल होता 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले की तो 1/2, या पहले तो मैंने ए बी डी लिखा हुआ है तो बेस हमारा बी हो गया और हाइट क्या हो गई, एच हो गई, प्लस के 1/2 बेस क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ए हो गया और हाइट क्या हो गई हमारी यहाँ पर एच हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप अगर कॉमन लेना चाहोगे 1/2 एच कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, अंदर क्या बचेगा हमारा ए प्लस बी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है समलंब का चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझ पाए होंगे, क्षेत्रफल कैसे मैंने ड्रा किया है यहां से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2, देखिए 1/2 है ये, ए प्लस बी, आप समझिए ए प्लस बी कौन सी साइड है, ये ए प्लस बी जो साइड है ये समांतर भुजाएं तो हैं आपस में जो है, ठीक है। तो ये जो समांतर भुजाएं हैं ए प्लस बी, तो ये योग है समांतर भुजाओं का, तो लिख लीजिए यहां पर समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई, मल्टीप्लाई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आपको ऐसे लिखना होता तो 1/2 ए प्लस बी और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर, हाइट है, और हाइट तो तुम्हें पता ही है, हाइट दोनों तरफ क्या होगी, ये बराबर होगी। बताइए इतनी बात आपको इसके क्षेत्रफल की समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। मैं दोबारा आपको इस क्षेत्रफल की बात बता रहा हूँ, पहले तो आप कंडीशन समझ लीजिए कि ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हमारा ये
क्या हो गया, AD जो है BC के बराबर यानी कि समांतर ये नहीं है। क्लियर है बात ये, दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर। क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, तो मान लीजिए मैं बना भी देता हूं, ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग बराबर होता है किसके, चतुर्भुज के। क्लियर है बात ये। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपको एक सवाल कोई दे दिया जाए, और सवाल ऐसा सवाल दे दिया जाए, देखिएगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है ना, क्या क्या इसमें चीजें पूछ सकता वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ मैं आपको। कह दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया इस पे कि किसी ट्रेपीजियम की समांतर भुजाएं, बहुत आसान सवाल है, समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, व ऊंचाई या हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं सवाल डिस्कस करता हूं, एक एक सवाल ही आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है, और इस पर ही हमें काम करना। मान लीजिए ट्रेपीजियम बना लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रेपीजियम बनाना है। आपको ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं क्या होंगी, असमांतर होंगी। देखिए 12 सेंटीमीटर रखिए, 18 सेंटीमीटर रखिए, यानी कि ये तो होगी हमारी 12 सेंटीमीटर और ये क्या होगी हमारे पास, ये 18 सेंटीमीटर। बड़ी वाली हमने 18 ले ली और छोटी वाली 12 ले ली। अब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आप यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये ऊंचाई ही होगी। अगर मान लो ऊंचाई की बात करता हूँ तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना बताइए, क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने अभी आपको, 1/2 A प्लस बी मल्टीप्लाई क्या हो गया, हाइट हो गया। 1/2 A प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 12 है और बी की वैल्यू कितनी 18 है और हाइट कितनी है हमारे पास 10 है। ये हमारे पास 5 टाइम कट जाएगा, देख लीजिए ये 12 18 कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, ये 30 हो गया। 30 मल्टीप्लाई 5, 3 पंजे 15 यानी कि 150 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यानी कि इसमें तो आपको वो सारी चीजें गिवन है जो आपको एक सवाल करने के लिए चाहिए थी, यानी कि उसका फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। क्या वैल्यू पुट करनी थी, ए भी मुझे गिवन है, बी भी मुझे गिवन है और हाइट भी मुझे गिवन है, और मैंने इसका क्षेत्रफल बड़े प्यार से 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई हाइट से निकाल दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे सवाल करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि पिछली वाले क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन है, ठीक है ना, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन ना हो और हमें समांतर भुजाओं की लंबाई गिवन हो और असमांतर भुजाओं की लंबाई गिवन हो, तो हम कैसे करेंगे सवाल। जैसे कि मैं कह देता हूं यहां पर, सपोज करिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेने अपने आप। मैं एक डायग्राम बना देता हूं और डायग्राम पे पूरी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी वैसे, लेकिन मैं अभी फिलहाल डायग्राम बना देता हूं कि डायग्राम ये है, समझिएगा बहुत ध्यान से, कि हमारे पास कोई ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, लिख लीजिए चाहे ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जहां पर AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। यहां पर हम कह देते हैं कि AB की लेंथ गिवन है, सपोज करिएगा 32 सेंटीमीटर और CD की लेंथ गिवन है हमारी, यहां लिख लीजिए CD की लेंथ गिवन है हमारी, सपोज करो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारी ये दो साइड है, कौन कौन साइड है, ये दोनों साइड है बराबर है, दोनों साइडें क्या है हमारी बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हमारा AC या AD बराबर है किसके, BC के, और बराबर ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यानी कि इतना डाटा हमें गिवन है। क्या डाटा गिवन है कि ABCD, सवाल कैसे लिखा हुआ आएगा, सवाल ऐसे लिखा हुआ आएगा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB पैरेलल है किसके, CD के। AB बराबर 32 सेंटीमीटर, CD बराबर 20 सेंटीमीटर तथा AD तथा BC जो हमारी असमांतर भुजाएं हैं उनकी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। तो हमें सवाल क्या क्या करेगा, देखिएगा, मान लीजिए हमें क्वेश्चन आंसर पूछने लगा, एक तो क्षेत्रफल पूछ सकता है ये कि क्षेत्रफल क्या होगा, एक आपसे विकर्ण भी पूछा गया है, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको ये, जो कि एग्जाम में
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये विकर्ण के बारे में, है ना, ठीक है, कि डायगोनल क्या होगा इसका। तो क्षेत्रफल और डायगोनल के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, मैं लिख लेता हूँ जो डायमेंशन गिवन है मुझे। क्या गिवन है मैंने? 32 सेंटीमीटर ये लाइन गिवन है, समझिएगा बहुत ध्यान से। CD मुझे कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी गिवन है। और ये जो दो भुजाएं हैं हमारी असमांतर भुजाएं हैं, तो असमांतर भुजाएं तो AD और BC हैं और दोनों बराबर दे रखी है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है मेरी और ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना हमारे पास डायग्राम है। अब हमें क्या निकालना है? पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना, फिर इसका डायगोनल निकालना, विकर्ण निकालना। ध्यान से देखते हैं ना आप, देखिएगा। अब क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 1/2 A + B मल्टीप्लाई हाइट होता है, और A + B क्या होता है बताइएगा? समांतर भुजाओं का योग। और हाइट इसमें नहीं है, अब हाइट निकालना है। मेन काम क्या है इसमें? हाइट निकालनी है। आप मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए मैं एक यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना है। यहां परपेंडिकुलर डालता हूं और एक यहां परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो 20 है तो इसके सामने भी 20 होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। या तो ये आयत होगा या फिर वर्ग होगा। और आयत और वर्ग में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है हमारी? बराबर होती, तो आयत ही होगा फिलहाल। तो ये 20 है तो ये भी हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, कितना हो गया? ये 20 हो गया। अब एक बात और समझिएगा, ठीक है। अगर ये 20 हो गया, अगर ये हमारी दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये जो दो हिस्से होंगे ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो हमारे ये दो हिस्से भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो ये दो हिस्से बराबर नहीं होंगे। अगले वाले सवाल में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपको इस बात का, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे बताइए, ये पूरी थी कितनी? 32 सेंटीमीटर थी। बताइए कितनी थी? ये पूरी 32 सेंटीमीटर थी। और 32 में से 20 हिस्सा ये चली गई, तो 32 में से 20 निकाल दीजिए, कितनी बची? 12 सेंटीमीटर। तो 12 में आधी इधर पहुंच जाएगी, आधी इधर पहुंच जाएगी, यानी 6 सेंटीमीटर यहां और 6 सेंटीमीटर यहां। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइएगा बस, ठीक है ना। एक बार दोबारा डायग्राम को देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया। ये 90 डिग्री पर है और ये भी कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है तो आमने सामने की भुजाएं 20 हो गई, यानी कि जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी, तो 20 सेंटीमीटर हो गई। ये क्लियर है बात? ये अब आगे क्या कंडीशन है? अगर ये दो भुजाएं बराबर है, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये जो दो हमारे पास साइडें हैं, ये साइडें भी क्या होंगी? दोनों आपस में बराबर होंगी। इस बात का ध्यान रखना आप अच्छे से, ठीक है। ये हमारा कितने डिग्री हो गया जी? 90 डिग्री हो गया। अगर आप मुझे बताइए, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ये 90 डिग्री है तो? बताइएगा। अरे ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, या पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो ये आएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पेयर मैंने बताया था 6, 8, 10 का। याद होगा आपको, ट्रिपलेट नंबर में ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाया था मैंने। 6, 8, 10 का होता है। यहाँ पर 6 भी है, 10 भी है, लेकिन 8 नहीं है, यानी कि हाइट कितनी हो गई हमारे पास? 8 हो गई। हाइट कितनी हो गई? ये 8 है तो ये भी 8 है, कोई परेशानी नहीं है। कभी आप सोचो सर ये कैसे आएगी? अरे यहाँ भी तो ऐसे आएगी, ये भी तो 6, 8, 10 है, बताइएगा, कोई परेशानी नहीं है। यानी हाइट कितनी हो गई? 10 हो गई, 8 होगी सॉरी। तो 1/2 A + B दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए इनको, यानी कि 20 + 32, बड़ा आसान है, कोई परेशानी नहीं है। हाइट कितनी है हमारे पास? 8 है, ये कट जाएगा ये 4 बार, कोई परेशानी नहीं है। बताइए ये देखिए 32 और 20 कितना होता है हमारे पास? 52 होता है, 52 होता है। 52 × 4 कर लीजिए, ये हमारे कैलकुलेशन 4 दूनी 8 हो जाएगी और हमारे पास 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 208 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा? इसका पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालने का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे, जब हमें समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, तथा जो असमांतर भुजाएं हो वो बराबर हो, तथा जो असमांतर भुजाएं हो वो बराबर हो, तो कैसे हम हाइट निकालेंगे वो मैंने आपको तरीका बता दिया। बहुत आसान तरीका है। 1/2 आधार में 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई हाइट से आप एरिया निकाल सकते। अब आती है डायगोनल की बात, यानी कि विकर्ण की बात। विकर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें दोनों विकर्ण बराबर होंगे। आप ये विकर्ण खींच लीजिए, ये विकर्ण खींच लीजिए, कोई सा विकर्ण आप मान लीजिए, मैंने ये विकर्ण बना दिया यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना, ये विकर्ण बना दिया, यानी कि विकर्ण है हमारे पास। डायगोनल जो है ये डायगोनल क्या हो गया हमारे पास? ये, ठीक है, बराबर कितना हो गया? BD को डायगोनल हो गया, ठीक है। BD क्या हो गया? कोई डायगोनल हो गया। समझ में आ रही होगी बात? अगर हम इस डायगोनल को बना लेंगे, इस डायगोनल, दोनों डायगोनल क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं ये बराबर है। क्लियर? आगे चलते हैं, देखिए
अब मुझे बताइएगा, ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 20 थी यहां से यहां तक। देखिए अभी इसको मिटा देता हूं छोटी सी बात को, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। अगर ये लाइन में मिटा दूं यहां से, तो आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा पॉइंट रहने दो, ये वाला बस, ये लाइन रहने दो। ये बताइएगा, ये 20 है और ये कितनी है 6, यानी कि 26 है, और ये कितनी है 8 है। यानी यहां से यहां तक की अगर हम बात करूं तो कितने सेंटीमीटर आ गए हमारे पास, 26 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई, 8 हो गई। तो पाइथागोरस में लगा सकते हैं हम डायगोनल निकालने के लिए। आप मुझे बताइए क्या डी निकाल सकते हो यहाँ पर, तो भैया निकाल सकते हो। आपको डी बराबर अंडर रूट, अरे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल दो, या फिर आप अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल होगा। मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। ये कोई परेशानी नहीं है। 26 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 64 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, डी बराबर जो भी आएगा ये, देखिए ऐड करिए, 6 4 10 हो गया 0, 7 7 14 हो गया 4, और जी कितना हो गया 8, यानी कि 840 हो गया। कितना हो गया, 840 में आप कर भी सकते हो, 21 चौक 84 होता है आई थिंक, ठीक है ना। आप यहाँ पे निकाल सकते हो, देखिएगा यहाँ कर सकते हो हम 21 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 हो सकता है, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट कितना हो गया हमारे पास, 210। कितना हो गया हमारे पास, 2 अंडर रूट 210। और भी बाहर निकल आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हमारा आंसर कितना हो गया, ये हो गया। आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो इसे, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना पूरी, ठीक है। ये वाली बात तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, इस बात को अच्छे से देख लीजिएगा। डायगोनल कैसे निकलेगा, विकर्ण कैसे निकलेगा। ये 8 निकाला था हमने अभी, ये 26 यहाँ से यहाँ तक हो गई थी क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला था। ये 6 ये कोना था, तो 20 ये है और 6 ये है, कितना हो गया हमारे पास, ये 26 हो गया। हमने यहाँ पर सवाल किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं एक, देखिए। अब ये तो सवाल हमारा ये हुआ आइसोस्केल ट्रेपेजियम का हुआ, किसका हुआ ये, आइसोस्केल ट्रेपेजियम, यानी कि जिसमें हमारी असमांतर भुजाएं भी क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं। अगर असमांतर भुजाएं बराबर ना हो तो कैसे सवाल को करेंगे, ठीक है। अगर असमांतर भुजाएं बराबर ना हो तो कैसे सवाल को, मैं डायरेक्टली सवाल लिख देता हूं, आप को सवाल लिखा हुआ आएगा अच्छे से। मैंने आपको सिर्फ डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है। डायग्राम में डायरेक्टली मैं लाइन लिख देता हूं, क्या क्या लाइनें इसमें दे रखी होंगी। सपोज करो ये 15 सेंटीमीटर है, क्लियर है। मैं आपको लिख रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, A B C D, ये सपोज करो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सपोज करो आप 18 सेंटीमीटर है, सही है। और ये सपोज करो तुम ये 32 सेंटीमीटर है, सही है। ये मैंने मान लिया कि हाँ भाई ये एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज को डायरेक्टली कह देगा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जहां AB बराबर 32 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इतनी सी बात करेगा। आप मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां पर एक लाइन ऐसे बना दूं, यानी कि इसके समांतर एक लाइन खींच दूं, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज नहीं हुआ, बताइए। अरे बताओ, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हुआ। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि 18 होगी, बताइएगा। और ये कितनी होगी हमारी, 15 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, बताइए। क्लियर है बात ये। अब ये 32 है पूरी, और 32 में से 18 आपने माइनस किया तो कितना बचता, बताइएगा 14 सेंटीमीटर। कितना बचता है ये, 14 सेंटीमीटर। यहां तक बताइए आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस लाइन AD के, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है ना। ट्रेपेजियम आपको AB दिया हुआ था इसमें 32 सेंटीमीटर, ठीक है। BC दिया हुआ था आपको 13 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर, और AD दिया हुआ था आपको जी 15 सेंटीमीटर, और आपको एरिया पूछ रहा था। ये सवाल था आपका, गिवन था। अब देखिएगा यहाँ पर ये 15 है तो ये 15 है, ये 18 है तो ये 18 है, 32 में से 18 माइनस के कितना बच गया, ये 14 बच गया। अब आप एक बात बताइए, इसमें मुझे क्षेत्रफल तो तभी पता चलेगा जब 1/2 क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 A प्लस बी मल्टीप्लाई क्या होती है, हाइट है। 1/2 A प्लस बी की वैल्यू तो पता है मुझे, A की वैल्यू कितनी 18 है और B की वैल्यू कितनी 32 है, बट हाइट की वैल्यू मुझे नहीं पता है। अगर हाइट मुझे पता चल जाए तो मेरा आंसर बड़ा प्यार से आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए हाइट कैसे करूं, हाइट तो परपेंडिकुलर होता है, बताइएगा। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं आपको, हाइट परपेंडिकुलर। अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां डाल दूं,
ठीक है ना। अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। अब क्या काम करते बच्चे, एक छोटी सी गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये सोच लेंगे सर ये तो बीचों बीच लग रहा है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर मध्य का काम जब करता है जब आपके जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आ रहा है उसके एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न साइड क्या हो, बराबर हो। अगर ये समद्विबाहु होता तो पहले वाले में समद्विबाहु ही तो था, आपको एक डायग्राम बताया था पहले वाले में, ये भी 10 थी, ये भी 10 थी, तो ये वाली भी 10 ही होती, तो समद्विबाहु होता तो समद्विबाहु में आधा आधा कर देता, लेकिन विषमबाहु में आधा आधा नहीं करता है। आप मुझे बताइएगा, अब एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल में क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्षेत्रफल होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो कह सकता हूं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना है इसका 14 है, हाइट यहां से देखिएगा, हाइट निकालनी है मुझे, बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब मुझे एस की वैल्यू बताइए क्या होगी। एस की वैल्यू 15, 14, 13 कितना हो गया देखिएगा, ये 15, 15 कितना होता है 30, 30 ये 42 हो गया, कितना हो गया 42 हो गया। 42 का आधा कितना आ गया देखिएगा 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया। अब निकाल लीजिए 21 एस हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस ए मान लीजिए 7 हो गया, एस माइनस बी, एस माइनस बी 21 में से 15 आता कितना बचा 6 बचता है, 21 में से 13 जाएगा कितना बचा 8। क्लियर है। अब यहां से आप निकाल सकते हो, देखिएगा अंडर रूट 21, 7 3 21, ये भी तो 21 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये कितना बचता है हमारे पास, यहाँ 2 बचता है और यहाँ क्या बचता है हमारे पास 8 बचता है। अब देखिएगा यहाँ पे कि हमारे पास ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, 7 मल्टीप्लाई एच बराबर, अब यहाँ तो 1 21 यहाँ है, 1 21 यहाँ है, ठीक है। तो 1 21 तो बाहर आ ही जाएगा पूरा, और 1 21 हो गया 1 21, ये 8 दूनी क्या है 16 है, और 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 7 तिया 21 और 3 चौक 12, हाइट बराबर कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ हाइट कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई है, सही है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, इसमें हाइट आप ऐसे निकालोगे कि एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और एक क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दोनों क्षेत्रफल हमने निकालने से बराबर रख दिए, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, चाहे इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, इससे निकालते। एक बात ध्यान रखना आपको, कभी भी देखिए, कभी भी अगर आपको इस बात का ध्यान रखना वो अच्छे से, 13, 14, 15 सेंटीमीटर अगर दे रखी हो, कोई नॉन इक्विलेटरल साइड हो, तो हमें क्षेत्रफल याद रखना है इसका 84 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये बच्चे डायरेक्टली याद करके जाते हैं, क्योंकि ये साइडें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, 13, 14, 15, ठीक है। 13, 14, 15 का क्षेत्रफल कितना होता है 84, आया भी निकल के देखो यहाँ से 21 चौक 84, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष कर याद रखना, अगर आपको ये 84 पता होता तो डायरेक्टली आप करते 84 को 7 से काटते 12 बार कट जाता, हाइट आ जाती है। अब यहाँ पर हाइट रख दीजिए 1/2, कितना हो गया ये 50 हो गया हमारा, 32, 18, 50 हो गया, और हाइट कितनी हमारा 12 है। ये क्या बार कट गया 6 बार कट गया, ये 5 6 कितना हो गया 300। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो गया 300 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया जी 300 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने ट्रेपीजियम में आपको क्या क्या बता दिया, एक बार मैं दोहरा दूंगा। ट्रेपीजियम में मैंने आपको बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और दो आमने सामने की भुजाएं असमांतर होती, जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर होंगी तो आइसोस्केल है, बराबर नहीं होंगी तो नॉन आइसोस्केल है, ये मैंने बता दिया। एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी यानी कि समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई हाइट मैंने बता दिया। उसके बाद आपको हाइट निकालने के बाद मैंने एक सवाल करा दिया कि हाइट निकाल के हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जिसमें हमारी दो भुजाएं बराबर थी, जो आइसोस्केल ट्रायंगल इससे पहले वाला आइसोस्केल ट्रेपेजियम जो इससे पहले वाला था। अब ये नॉन आइसोस्केल है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है हमारी अलग अलग है। तो यही सवाल आपको आएंगे, डायगोनल निकालना आएगा, क्षेत्रफल निकालना आएगा, आइसोस्केल से जाएगा, नॉन आइसोस्केल से जाएगा, यही बातें आपको इस ट्रेपेजियम से आनी है। इसके अलावा आप ट्रेपेजियम कितने भी सवाल कर लीजिए आप यहीं से पाओगे। अदरवाइज अगर आप ज्यादा डीप जाना चाहोगे तो आप ज्योमेट्री में आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्री में एंगल बेस्ड ट्रेपेजियम क्या होता है, उस पे एंगलों पे कैसे कैसे काम किया जाता है। अभी तो हम एरिया पैरामीटर पे काम कर रहे हैं इसमें 2D में, और उसी के लिए मैंने आपको सफिशिएंट ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो हमारा चैनल जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आप शेयर करोगे दूसरे लोगों को पता चलेगा। सब्सक्राइब करोगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हमें आगे नए नए टीचर्स, नए नए सिलेबस आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।